हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य या फिर रसधानी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कोशिका द्रव्य। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या फिर ये सभी क्रियाएं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ये सभी क्रियाएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑरेंज जी से, कॉटन ब्लू से, सैफ्रेनिन से या फिर आयोडीन से? तो केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सैफ्रेनिन से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है अंग, कोशिका, उत्तक या फिर शरीर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, कोशिका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में हरा रंग किसके कारण से होता है? तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, क्लोरोप्लास्ट। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, हड्डी की कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तंत्रिका कोशिका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोशिका का खोज कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1665 ईस्वी में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? केंद्रक में, तारककाय में, कोशिका में या फिर कवक में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केंद्रक में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की? लुएनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर रॉबर्ट कोच ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, रॉबर्ट हुक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को, न्यूक्लियोलस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर राइबोसोम को? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? तो जो जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य या फिर हरित लवक? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कोशिका द्रव्य। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, जिन या फिर कोशिका द्रव्य? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जिन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तांबा को, लोहा को, सोडियम को या फिर सीसा को? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? तो धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक अधातु का नाम बताएं जो सबसे कठोर होती है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, हीरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लचीलापन या फिर तन्यता के कारण धातुओं के गुण के कारण तार खींचे जा सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी तांबा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1928 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डेंगू किस परजीवी का वाहक है, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर कॉकरोच। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए मादा एडिस मच्छर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट हुक। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी एडवर्ड जेनर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए जीवाणु के द्वारा हैजा होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी वायरस। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी पाश्चरीकरण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या फिर आसुत जल। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी आसुत जल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी जिंक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए टीन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, विद्युत उपघटन या फिर विद्युत लेपन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या फिर नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए मादा के शरीर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या फिर द्विविभाजन। हाइड्रा का अलैंगिक जनन कहलाता है विकल्प बी मुकुलन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है, मनुष्य, मुर्गी, कौवा या फिर बतख। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए मनुष्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज, जरायुज, मुकुलन या फिर शुक्राणु। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए युग्मनज। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज, अंडप्रजक, युग्मनज या फिर क्लोन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अंडप्रजक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 37वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भार का मात्रक है, भार का मात्रक है, तो भार का मात्रक न्यूटन और किलोग्राम भार ये दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी न्यूटन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है।
तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए पेशियबल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 41वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए वायुमंडल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए अपकर्षण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 43वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी किलो जूल पर केजी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45वें प्रश्न में पूछा जा रहा है LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम क्या है? जिसका सही उत्तर होगा विकल्प बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए टेस्टोस्टेरोन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में कौन मादा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए एस्ट्रोजन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए XY। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 23 जोड़ा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 18 वर्ष। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मधुमेह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं विकल्प ए प्रदीप्त। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, समान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए आभासी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रेटिना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल, अवतल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए उत्तल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान रिक्त स्थान होता है असमान, समान, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी समान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन या फिर पार्श्व परावर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी वर्ण विक्षेपन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी फलीदार फसल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 8। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी बृहस्पति। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है?
शनि, बुध, शुक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बुध। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 65वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को प्रभात का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को प्रभात का तारा कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। 8 प्रकाश वर्ष, 8.3 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष या फिर 10 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 8.3 प्रकाश वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य या फिर चंद्रमा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए आर्यभट्ट। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है टूटा तारा को कहते हैं धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह या फिर बुध ग्रह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी उल्काएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का या फिर उपग्रह का। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कृत्रिम उपग्रह का। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। बल, स्नेहक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी स्नेहक। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। तो सेलुलोज का शुद्ध रूप होता है कागज। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी नायलॉन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेफ्लॉन और बेकेलाइट क्या है। संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी प्लास्टिक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है। नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक या फिर पॉलिएस्टर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी एक्रिलिक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आवर्तकाल का मात्रक है। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सेकेंड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 2000 हर्ट्ज से अधिक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रिएक्टर पैमाना, कमानीदार तुला, साधारण तुला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रिएक्टर पैमाना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आकाश से विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं। आवेश, तड़ित, प्रतिकर्षण या फिर भूकंप। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी तड़ित। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है। नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा या फिर ओजोन की बढ़ती मात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसके कारण ओजोन परत का क्षय हो जाता है। सीएनजी, एलपीजी, सीएफसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। CO, NO, CO2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी CO2। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए नाइट्रोजन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1972 से 73 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। पेट्रोलियम, गैस, कोयला या फिर बायोगैस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। एक गहरे रंग और अप्रिय गंध वाला जो पदार्थ है वह है बायोगैस। इन सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद करें क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे।
अगर आप सोशल साइंस की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।